विनीत जी, कांग्रेस ने तो साफ साफ कह दिया कि पुलिस वही करेगी जो गृह मंत्री कहेंगे। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मतलब कल को अगर पुलिस की जांच में कुछ सामने आया तो हो सकता है यही कहा जाएगा कि ये तो पहले से प्लान था। पृथ्वी जी 5 सेकंड का मेरे ले लीजिए। मैं आ रहा हूं विजय जी, आपके पास भी आ रहा हूं। हाँ विनय जी। सतीश भाई, ये नया क्या है? ये जब से सरकार के बाहर है तब से हर संवैधानिक संस्थाओं पे ये रोना रोते रहते हैं। और कहा जाता है ना कि अर्ध सत्य झूठ से भी बुरा होता है। आप अंबेडकर जी की बात करते हैं, उनके बारे में अमित शाह जी ने कहा है, उसके बारे में बात करते हैं, पर आप ये नहीं बताएंगे कि अंबेडकर जी का कैसे आप ह्यूमिलिएट करते हैं। वो सब कुछ जानता है, पब्लिक डोमेन में है। मैं मुद्दे पे आता हूँ। प्रत्युष भाई, एक बात बताइए, वीडियो में ये राहुल गांधी ने कन्फेस किया था कि धक्का मुक्की हुई थी। और तो और ये क्या कराटे सीखते हैं एक 70 साल के बुजुर्ग एमपी पे अपना हाथ आजमाने के लिए? और छोड़िए सर, संस्कार की बात करते हुए नीरज भाई कह रहे थे कान पकड़ के बाहर कर दिया गया। अरे आपको तो 54 साल के बाद कान पकड़ के उठक बैठक करा के बाहर किया गया। सामने कोई व्यक्ति इंजर्ड है, उनसे सीनियर है उम्र में भी, और एक बार वो माफी नहीं मांगते। और ये पहली बार नहीं है प्रत्युष भाई, कांग्रेस के सोच में और कांग्रेस के क्रिया में ही हिंसा है। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए और पैनलिस्ट के लिए एक थोड़ा सा लाइट हाउस का काम करेगा। याद कीजिए, इनके सीताराम केसरी दलित समाज से आते थे ना, क्या किया था? उनको बाथरूम में बंद करके उनका धोती खोल दिया था। नरसिम्हा राव जी की वृद्ध बॉडी बाहर खड़ी थी और गेट में अंदर नहीं जाने दिया। 2019 में इनके 2 सांसदों को निकाला गया था, उस समय भी मारपीट किया था इन्होंने मार्शल के साथ में। और सबसे जो हालिया मैं आपको उदाहरण दूंगा, कांग्रेस ने हरियाणा में अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ किया। हुड्डा जी ने उदय भान जी को मंच से गिरा दिया। कहने का मतलब है ये फितरत इनकी वही। और मुझे लगता है कि आप जिन इंसिडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अंबेडकर पर कांग्रेस ना बोले तो बेहतर है। आप यही कहना चाह रहे हैं कि इनकी मानसिकता क्या है ये पता। लेकिन विजय जी, सवाल यहां पर यह है कि प्रियंका गांधी ने ओपन चैलेंज किया है। नहीं, मैं विजय जी आपके पास आ रहा हूं। विजय जी, प्रियंका गांधी ने ओपन चैलेंज किया कि आप जो इतना बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, एक बार अपने मुंह से जय भीम बोलकर दिखा दें। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा? जी, आप ही से पूछा। बिल्कुल 10 बार लिए जय भीम जय भीम जय भीम। अरे हम बोलते नहीं है। अमित शाह जी ने यही तो बोला है कि हमें तो आनंद आता, आप बोलिए। हमने आपको बुलवा दिया, आप बोलते भी नहीं थे, करते भी नहीं थे। पंच तीर्थ किसने विकसित किया? हम दिल में रखते हैं बाबा साहब को। हमने जमीन खरीदी लंदन में जहां पढ़ाई की थी, उसको भी हमने मेमोरियल बनाया। उनकी जन्म स्थली को हमने बनाया, हमने दिल्ली में बनाया, हमने बॉम्बे में बनाया। भाई भारत रत्न हमारी समर्थित सरकार थी, हमने दिया। आपने तो खुद लेके बैठ गए। आपने तो उनको हराने का काम किया, और जिन्होंने हराया उनको आपने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये आपकी असलियत है। यही तो डर है कांग्रेस को, और ये हिंसा में विश्वास करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर राहुल जी ने ये सब कुछ नहीं किया था तो क्यों आए थे वहां पे देखने के लिए? कितनी चोट लगी है, और वहां मजाक उड़ा रहे थे किस तरह से, और एक महिला सांसद के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है। आप मुझे बताइए, जब वहां घुसने का दूसरा जगह थी और निकलने की भी थी, तो आप वहां क्यों गए? जब वहां बीजेपी के सांसद और एनडीए के थे वहां पे, तो आप क्या करने गए थे वहां पे? तो आप खुद कहते हो हम मोदी को मतलब राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए था देखने के लिए कि कितनी चोट आई है? राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए था? नहीं, राहुल गांधी जी ने बोला है कि हम वहां धक्का मुक्की कर रहे थे, हम निकलना चाह रहे थे। खुद बोला है, स्वीकार किया उन्होंने। और नीरज जी जल्दी से रिएक्ट कीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। नीरज जी। प्रत्युष भाई, मैं सिर्फ 2 लाइन में अपनी बात खत्म कर दूंगा। ये जो अडानी के समर्थित प्रवक्ता हैं विजय जी, ये इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देखने भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि सड़क पर जब कुत्ता मर जाता है, आपको याद होगी ना वो स्टेटमेंट, मैं दोबारा रिपीट कर समय नहीं खराब करूंगा। तो इनके अंदर तो इंसानियत है नहीं। और विनीत भाई मुझे क्या बात बताना चाह रहे थे, ये भूल जाते हैं क्या कि इनके संस्थापक की लाश पड़ी हुई थी, और इनके आजकल जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो वहां पर फिल्म रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फिल्म बना रहे थे अपने पिता की लाश के सामने। ये कौन से मॉरल ग्राउंड पर बात करने की कोशिश कर लेते हैं? आप तो ये समझिए, सिर्फ अडानी को बचाने के लिए, अंबेडकर जी के अपमान के मामले में ये जो फंसे हैं उससे डिरेल करने के लिए ये सब इन बातों को लेकर आ जाते हैं। इनके पास इस देश को बताने के लिए ये नहीं है कि किस तरीके से संविधान की हत्या कर रहे हैं, और उस हत्या करने के चक्कर में बाबा साहब जिनके लिए कांग्रेस ने क्या किया, और बाबा साहब जिन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, उन बाबा साहब का अपमान करने के लिए ये लोग आगे बढ़ गए। तो इन लोगों को समझ जाना चाहिए, देश की जनता ने इस लोकसभा चुनाव में आपका जो मुखौटा उतरते हुए देखा, अब उस मुखौटे को उन्होंने बाहर फेंक दिया है, और आपको अब समझ आ गई है। इसीलिए अमित शाह रवि त्रिपाठी हमारे
रहे हैं, सहयोगी इस सिर्फ अपने आप को वक्त बचाने के लिए संसद से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं हमें रवि त्रिपाठी। आज फिर वही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, प्रियंका गांधी और साथ में कांग्रेस के सांसद हैं। आज अंतिम दिन है, मतलब आज बिल्कुल आर पार की जंग नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सांसद नहीं है, पूरे अपोजिशन के सांसद आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में। ये प्रियंका गांधी हैं, डीएमके के नेता हैं, तमाम पार्टियों के साथ केसी वेणुगोपाल है, कांग्रेस के और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे बातचीत करेंगे। लाइव हूं मैं बातचीत करने के लिए केसी वेणुगोपाल से। वेणुगोपाल साहब क्या कहते हैं? वेणुगोपाल साहब क्या है, क्या लगता है आपको? आज फाइनल डे है, किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? हम फाइनल डे नहीं है, फाइनल डे नहीं है, पार्लियामेंट का फाइनल डे है। पार्लियामेंट शुरू फिर भी आएंगे जनवरी में। प्रोटेस्ट का आपका डिमांड वही है? आपका डिमांड कब आप रिसाइन करेंगे, कब रिसाइन करेंगे, हफ्ती देंगे, देन कब अपोलोजाइज द कंट्री। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है की तरफ से, क्या मानना है आपको? राहुल जी के साथ 26 एफआईआर है ऑलरेडी, तो 1 मोर हो गया। ओके, if you are raising the issue of Ambedkar ji, if you want to put them as jail, let them jail. But only one question before the country now. When Amit Shah is going to resign? कब है? क्या इसके अलावा सड़क पे भी प्रोटेस्ट होगा? सड़क पे भी प्रोटेस्ट होगा। देखिए, अमित शाह रिजाइन करे, ये मांग है और इनकी रहेगी। ये केसी वेणुगोपाल थे, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम सांसद यहाँ घूम रहे हैं। देखिए एक एक करके प्रमोद तिवारी है। तिवारी जी, क्या मांग माना जाए फाइनली? देखिए, चाहे जेल भेजो, चाहे जो झंडे में लगाकर बैनर में लगाकर, सांसद यहाँ से निकलना शुरू हो गए। हम चाहेंगे उनसे बातचीत करना। और भी सांसद हैं यहाँ, देखिए एक एक करके तमाम सांसदों ने बातचीत की है। जया बच्चन हैं, तमाम और भी समाजवादी पार्टी के सांसद भी यहाँ आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसदों की लाइन है। आपको डीएमके के नेता हैं, तमाम जेएमएम के नेता हैं, आरजेडी के सांसद हैं, तमाम पार्टियों के सांसद हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे पूरे विजय चौक पे, ये देखिए एक एक करके सांसदों के आने का सिलसिला है और सब बातचीत भी कर रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं। एक एक करके कह रहे हैं कि हम जो है इस बात को, देखिए प्रमोद तिवारी अभी थे आए, क्या ये तस्वीर क्या दिखाना चाहता है? बड़ी साफ है। नहीं करते। और मैं फिर से कहूंगा, जो लोग हिंदू धर्म के ज्यादा विश्वास करते हैं, प्रचार करते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि चलो सब लोग मिलके, हम सब भी मिलके, समाजवादी भी शामिल रहेंगे, मानसरोवर और कैलाश पर्वत को हम लोग मुक्त कराएं चीन से, कि हमारे देश के शिव भक्तों को वीजा लेने की जरूरत न पड़े। मैं समझती हूँ, या जिस तरह का कल का फेस ऑफ देखने को मिला, सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे और जहाँ ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर बकर द्वार से जाना है सब एमपीज को, और जहाँ बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया, तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे जो स्टेज में लोग थे वो डेफिनेटली वो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में? एंड इतने बुजुर्ग लोग हैं, कैसे बैलेंस बना पाएंगे? तो रुक कर रहा हूं रवि त्रिपाठी, संसद में अपने अपने मुद्दों को लेकर के पार्टियां, खासतौर पर इंडिया ब्लॉक में कुछ हमें टकराहट पिछले दिनों देखने को मिली थी, लेकिन बाबा साहब के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। धक्का मुक्की के मुद्दे पर भी विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, जो इससे पहले संबल और अडानी के मसले पर बटा हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने कि शुरुआती दौर में अडानी को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, संभल को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, समाजवादी पार्टी की राय अलग थी, कांग्रेस पार्टी की राय अलग थी, टीएमसी की राय अलग थी। लेकिन आप गौर कीजिए कि जब चेयरमैन के खिलाफ मामला आया, तब भी एक बार विपक्ष एकजुट हुआ, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाने को लेकर विपक्ष एकजुट हुआ, और साथ साथ तमाम और मुद्दों को लेकर आप देख रहे हैं कि ये जो मुद्दा है, जिस तरह से अम्बेडकर के इशू को लेकर जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, तो सारा विपक्ष, पूरा विपक्ष, मैं दिखाना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव भी यहाँ है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। धर्मेंद्र यादव हैं और ये भी प्रोटेस्ट। अब देखिए, एक महिला सांसद और एक बुजुर्ग सांसद के ऊपर एब्यूज लैंग्वेज यूज की, धक्का मुक्की की, उनको चोटें आई। इससे साफ लगता है कि कहीं न कहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इनका जो असली चेहरा देश की जनता के सामने दिखाया है, जो 1947 से लेकर अब तक जिन्होंने दलित के ऊपर, ओबीसी के ऊपर और बाबा साहब को अपमानित करने के लिए जो उदाहरण पेश किए, उससे खफा होकर इन लोगों ने इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा। जब भी गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए सत्ता पक्ष जिम्मेदार होता है।
सत्ता पक्ष न बहस करे, सत्ता पक्ष न लोगों की बात सुने और सत्ता पक्ष मनमानी कहे, उसकी विरोध अगर किया जाए तो फिर वो गुंडागर्दी को तरह लोग। जो मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बाबा साहब के विरासत को राजनीतिक उद्देश्य के लिए, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उन्हें बाबा साहब का अपमान हुआ तब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि तो आप सवाल उठाएंगे? नहीं, मैं तो आपसे कह रहे हैं, हम क्यों सवाल उठाएं? हम तो उठा ही रहे, हम तो काम कर ही रहे। हमारे तो सारे उत्तर प्रदेश में कल प्रदर्शन हर जिले में था। राहुल गांधी पर जो FIR, विपक्ष एकजुट है इस मुद्दे पर, आपको लगता है? अम्बेडकर माने पूरा देश एकजुट है बीजेपी के खिलाफ। जिस तरह से FIR दर्ज राहुल गांधी के खिलाफ किया गया है, उसको किस तरह से देखते हैं? कल जो प्रोटेस्ट हुआ, इस तरह से इस तरह से नजारा देखने आज तक कभी नहीं हुआ। उल्टा चोर कोतवाल डांटे। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी ने कोई धक्का नहीं दिया। ये जो चल रहा है इससे ध्यान बटाने के लिए सब ये सब कर रहे हैं। 2 सांसदों को चोट आई है, बीजेपी चोट नहीं आई, देख लो जाके। अच्छा, कोई चोट आई है और ये ध्यान बटाने के लिए सब किया जा रहा है। ये रामगोपाल यादव। ठीक है रवि, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं जल्दी से फराज किदवई साहब आपके पास आ रहा हूं। फराज किदवई साहब, कल तक जहां पर समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि कांग्रेस के मुद्दे अलग हैं, वो अडानी के मुद्दे को उठा रहा है, जबकि हम संभल के मुद्दे को उठाना चाहते हैं, कम से कम इस मुद्दे पर अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है। प्रत्युष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर है और इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, उसको अगर आप रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, ये वो बहुत अच्छी तरह से बताती है। उसमें लिखा हुआ है, उत्तरकांड में है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन, जिमी मोरा खाई महादि हृदय कठोरा। इसका अगर एक लाइन में आप मतलब देखिएगा तो मतलब यह है कि इनके व्यवहार में झूठ है और झूठ का आश्रय लेकर के दूसरों का हक मारते हैं और झूठी डींगे हाका करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो अपमान किया था, उस अपमान से जनता और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह साजिश की है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि माननीय अमित शाह जी को माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा, अंबेडकर 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 कहना एक फैशन हो गया है। फैशन ये माननीय गृह मंत्री जी आपके लिए है, हमारे लिए तो अभिमान है। मैं अगर आपको इससे तकलीफ है तो एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, जय अंबेडकर जय संविधान। अब आप देखिए कि माननीय गृह मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। अरे साहब, फैशन तो प्रत्युष जी वो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब लाखों रुपए का सूट पहनते हैं उस पर मोदी 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 लिखा होता है। फैशन तो वो है। फैशन तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने अपना लिया है कि इस देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को लगातार वो कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। और मैं चितरंजन गगन जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट अनंत विजय सर आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, संसद सत्र की शुरुआत हुई किसान, संबल, अडानी सबके मसले पर, और आज आखिरी दिन धक्का मार पॉलिटिक्स पर अब ये बात आ गई। क्यों ऐसी नौबत आई सर? प्रत्युष जी, इस सारे प्रश्नों का उत्तर इस किताब में है। ये जो किताब मैं दिखा रहा हूं आपको, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, इस किताब में लिखा हुआ है, एक चैप्टर है, कांग्रेस कम्युनिस्टों को आज ही हमसे इतनी हमदर्दी क्यों हुई है। ये बाबा साहब ने 6 मई 1945 को एक लेख लिखकर बताया था कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों को उनसे इतनी हमदर्दी क्यों हुई है। और आज के माहौल में जब मैं इसको देखता हूं प्रत्युष जी, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का वो लेख जो 1945 के 6 मई को लिखा गया था, वो आज भी मौजूद है। उसमें वो कहते हैं कि एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि कांग्रेस की महिलाएं महारों की बस्तियों में जाकर हमारी महिलाओं के सिर से जुएं निकालती हैं, उनकी साड़ियां धोती हैं, बच्चों को नहलाने का काम करती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की कार्यकर्ता महिलाओं ने पुणे के मातंग मोहल्ले में जाकर हमारे बच्चों को दूध पिलाया, लेकिन दूसरे ही दिन उन बच्चों को दस्त की बीमारी लग गई और फिर वो हंसते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस के पास अखबार है, कांग्रेस हमारे भाइयों को अपने अखबार में जगह नहीं देती। कम्युनिस्ट और कांग्रेस इसलिए हमारे साथ आते हैं कि उनको राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है। तो ये जो लेख है अंबेडकर साहब का और जो इस पुस्तक में प्रकाशित है, तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक को देखना चाहिए बाबा साहब के। मैं बिल्कुल, माफ कीजिएगा चितरंजन गगन जी, मैं आपके पास बहुत लेट से आ रहा हूं, लेकिन आखिरी कमेंट मैं आपको देना चाहूंगा। आखिर अंबेडकर पर सियासत कर कौन रहा है? प्रत्युष जी, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस जंग से बाबा साहब के साथ मजाक किया गया है,
हिंदुस्तान की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना होगा। उनका नाटकबाजी, उनका नौटंकी, उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यह सारा जो है सो जो तमाशा हो रहा है केवल इसलिए कि उन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब का जो मजाक उड़ाया, उससे ध्यान हटाने के लिए उनके द्वारा यह किया जा रहा है। उनके लिए सुनियोजित तरीका है। क्या साफ तरीका है कि आप गेट पर सांसद को जाने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।